बात इंदौर की करते हैं, जहां जाने माने बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट अभी चल रहा है। इस शो को लेकर युवाओं में बड़ी दीवानगी है। दावा है कि शो की 15 करोड़ से ज़्यादा की टिकटें बिक चुकी हैं। शो को लेकर क्यों है इस कदर दीवानगी अरिजीत सिंह के चाहने वालों में, और इस शो को लेकर कितनी कमाई हुई नगर निगम की, इस रिपोर्ट में सब कुछ देखिए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब बड़े बड़े सिंगर्स की पसंद बनने लगा है। पिछले 4 महीने के अंदर कई बड़े सिंगर्स इंदौर शहर में लाइव कॉन्सर्ट कर चुके हैं। दिलजीत दोसांझ ने 8 दिसंबर 2024 को इंदौर में कॉन्सर्ट किया था। फिर इसके बाद हनी सिंह यहाँ पहुँचे और अब इंदौर में अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है। अब इंदौर में यंगस्टर्स के दिलों को छूने वाली आवाज गूंज रही है। इंदौर में अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है, जो इंदौर के लिए करोड़ों रुपए की कमाई का जरिया बना है। अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के लिए 18 करोड़ रुपए के टिकट बिके हैं। कॉन्सर्ट के लिए करीब 22,000 टिकट थे, जो सभी बिके हैं। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए सबसे ज्यादा 32 करोड़ रुपए के टिकट बिके थे। वहीं हनी सिंह की बात करें तो 12 करोड़ रुपए के टिकट बिके थे। अरिजीत के शो का सबसे महंगा टिकट 50,000 रुपए का था और सबसे सस्ता टिकट 3600 रुपए का। ऐसे में सिंगर्स के कॉन्सर्ट से इंदौर शहर के साथ साथ नगर निगम की भी मोटी कमाई हो रही है। अरिजीत सिंह का मनोरंजन कर हमें पैसा लेना था उनसे, आयोजकों से, और हम लोगों की लगातार 3-4 दिन से उनसे बात भी चल रही थी। और फिर उन्होंने आज 30 लाख रुपए का हमें चेक दिया है, 20 लाख रुपए का एक अलग से चेक दिया है, तो उन्होंने हमें आज पैसे दे दिया है। अरिजीत के शो का लोगों में जमकर क्रेज भी देखने को मिला। अलग अलग शहरों से लोग अरिजीत को सुनने इंदौर पहुंचे, जो शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही वेन्यू पर लाइन लगा कर खड़े थे। दिल्ली से आया हूँ वैसे तो, और रहने वाला मैं लखनऊ का हूँ। म्यूजिक को फील करना है, अरिजीत सिंह की वॉइस अगर है तो उससे बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता है। इस कॉन्सर्ट के लिए मुंबई से आया हूँ और बैक टू बैक ये मेरा तीसरा साल है कॉन्सर्ट का। 2023 दिल्ली, 2024 पुणे, 2025 इंदौर में। राजगढ़ से आए हैं सिर्फ आज का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए, और टिकट्स हमने जब विंडो ओपन हुई थी हमने टिकट्स तभी परचेज कर लिए थे। अरिजीत के फैन आम लोग ही नहीं, बल्कि इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी हैं। अरिजीत सिंह को हम सब सुनना चाहते हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और इसके पहले पहली बार जब वो इंदौर आए थे तब वो हमारे ही आग्रह पर शो करने आए थे। तब में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। अरिजीत सिंह का शो हम सब सुनेंगे, आप सब भी सुनिए। दिसंबर से अब तक इंदौर में दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह के अलावा शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, पलाश सेन सहित कई सिंगर्स के लाइव कॉन्सर्ट्स हो चुके हैं। हालांकि टैक्स को लेकर विवाद हुआ था नगर निगम और आयोजकों के बीच, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम इंदौर शहर में होता है तो नगर निगम द्वारा 10% एंटरटेनमेंट टैक्स वसूला जाता है। तो जो आयोजक है उन्होंने 50 लाख रुपए के 2 चेक दिए हैं, लेकिन जो टैक्स बनता है, यदि 18 करोड़ रुपए के टिकट सेल हुए हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का टैक्स बनता है। अब देखना होगा कि आयोजक उतना टैक्स जमा करते हैं या नहीं। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो पहले दिलजीत सिंह दोसांझ, फिर हनी सिंह और अब अरिजीत सिंह का इंदौर में इतनी कमाई वाला कॉन्सर्ट बता रहा है कि अब इंदौर सभी बड़े सिंगर्स की फेवरेट प्लेस बन गया है। उम्मीद है अरिजीत सिंह के गानों का उनके चाहने वालों ने भरपूर मजा लिया होगा।